देखिए, वो आदमी बेहुदा तरीके से बात करने वाला एक मतलब मुझे लगता है कि कहाँ से उनको लालू जी ने पकड़ के लाया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी मान से बाहर आइए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर करिए, माफ़ी मांगिए। जीतन राम मांझी साहब जो बिहार नहीं अपितु पूरे भारत में अभी दलितों की एक सबसे बड़ी आवाज़ है, साहब के लोगों के बीच में जाने से पहले अगर माफ़ी नहीं मांगे तो बाबा साहब के ही लोग उनको नंगा करेंगे, उनकी खाल उधेड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी लगातार अंबेडकर किसके हैं, हमारे हैं, तुम्हारे हैं, सबके हैं या किसके हैं। अगर इतनी तक भी बात रहती तो बात समझ में आती थी, लेकिन बातचीत के दरमियान जो मर्यादाओं के बंधन को तोड़ दिया जा रहा है, मर्यादा की सीमा को पार कर दिया जा रहा है, वो दुखद है। देखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी के नेता हैं, लगातार देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, विवादों में फंसते हैं और एक ताज़ा विवाद जुड़ गया है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, जीतन राम मांझी को लेकर वो बयान देते हैं। क्या कुछ बयान कहते हैं, क्या कुछ वो बोलते हैं जीतन राम मांझी के बारे में, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम सेक्युलर के श्याम सुंदर शरण जी प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ बवाल मचा हुआ है अंबेडकर साहब को लेकर और जीतन राम मांझी को लेकर? देखिए, वो आदमी बेहुदा तरीके से बात करने वाला एक मतलब मुझे लगता है कि कहाँ से उनको लालू जी ने पकड़ के लाया है, जिसको न बात करने की तमीज़ है, न बोलने आता है। जब शिक्षा मंत्री बने तो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के तौर पे एक भी काम उस आदमी ने नहीं किया, अंततोगत्वा मुख्यमंत्री ने उसको हटा दिया। तो ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों को, ऐसे वाहियात लोगों को, लालू प्रसाद जी को अगर अपनी अभी भी थोड़ी बहुत चिंता है तो वैसे लोगों को पार्टी से निकाल के बाहर करें। अन्यथा हम तो यही समझेंगे कि उनके पॉलिटिकल डीएनए में यह है। और लालू प्रसाद जी का कुनबा लगातार ये करता रहा है कि किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को इसी तरह से वो अपमानित कराने का काम करते हैं अपने इन गुंडों के द्वारा, अपने इन लठैतों के द्वारा, जो उन्होंने अपनी एक राजनीति की एक दुकान बनाई है और उसमें तमाम अपनी एक खास जाति के गुंडों को समाहित किया है उसमें, और उन लोगों के द्वारा लगातार इस तरह से अपमानित कराते हैं बड़े नेताओं को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, ये असहनीय भी है। और हमने पहले भी कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी मान से बाहर आइए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर करिए, माफ़ी मांगिए। अन्यथा बाबा साहब के लोग, बाबा साहब के लोगों के बारे में जो जिस तरह का बयान आ रहा है, और ख़ास तौर पे जीतन राम मांझी साहब के कद को देख करके जो ये लोग बौरा गए हैं। जीतन राम मांझी साहब जो बिहार नहीं अपितु पूरे भारत में अभी दलितों की एक सबसे बड़ी आवाज़ है, सबसे बड़ी शख्सियत हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई है और उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है। वो जो जिस वर्ग को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे बरसों से, आज उनकी नहीं सुन रहा है, तो खिसिया करके इस तरह की बातों को रख रहे हैं और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। और बाबा साहब के लोगों के बीच में जाने से पहले अगर माफ़ी नहीं मांगे तो बाबा साहब के ही लोग उनको नंगा करेंगे, उनकी खाल उधेड़ देंगे। और जीतन राम मांझी जो उनको लग रहा है कि बहुत साधारण चीज़ हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आग हैं, खेलोगे तो जल जाओगे। बात होती है चंद्रशेखर की तो वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, जैसा कि आपने कहा भी कि रामचरितमानस के बारे में भी। तो क्या लगता है कि मतलब उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा उनको छोड़ दिया गया है ये बोलने के लिए, या कोई उन पर अंकुश ही नहीं? बिल्कुल वो सह है उनके ऊपर। वो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी यादव जी का सहमति है और सह है उनको, तभी तो लगातार इस तरह की बात बोलते हैं। आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि लगातार आप हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, और उसके बारे में अगर कोई अच्छी बात कर दी तो उसको अपमानित करते हैं। ठीक है, मांझी साहब ने जहाँ जो सही लगा है वो बात कही है, लेकिन उन्होंने कभी भी सनातन को अपमानित करने का काम नहीं किया है। उन्होंने कभी भी हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम नहीं किया है। और अगर आज वो लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनकी पहचान जो बिहार से निकल के पूरे भारत के दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता के तौर पे बनी है, तो उससे आपके पेट में काहे मड़ोर हो रहा है? अगर डर है तो डर को स्वीकारिए, लेकिन आप इस तरह से अपमानित करा करके आप जो समझते हैं कि दलित वर्ग के नेता कोई नहीं आएगा सामने, आपके कोई नहीं उभरेगा, हर कोई आपके यहाँ जाकर के टिकट के लिए दरबारी करेगा और आपके यहाँ सेवादारी करेगा, उसको टिकट देकर के आप चुनाव लड़वाइएगा, ये भूल है। ये तमाम जो दलित वर्ग के नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये संविधान की देन है, न कि आपकी देन है।
शरण जी की विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से निकट आ रहे हैं, दलित वोटों में सेंधमारी करने का भी ये प्रयास है क्या? दलित वोटों पर जिस प्रकार से मांझी जी का मतलब उन लोगों को लगता होगा कि शायद उनका कब्जा है, उस कब्जे को कुछ कमज़ोर करने के लिए भी ये हो सकता है। देखिए, ये है तो ज़रूर उनके अंदर, लेकिन वो भूल में है ना। वो जिनका वोट लेना है उन्हीं के नेता को गाली दे रहे हैं, उन्हीं को अपमानित कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? अपनी हैसियत उनको समझनी होगी। 25 वर्षों से वो खाक तलाश रहे हैं। कभी कभी नीतीश कुमार जी के पैर पकड़ के राजनीति में वापसी कर जाते हैं, लेकिन अब वापसी नहीं होने वाली है। दर्जन भर सीटें नहीं जीतेंगे और ये तमाम लोग जो ये बड़बोले लोग हैं, ये कहाँ रहेंगे इनको पता नहीं है। तो जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन पर काफ़ी अमर्यादित टिप्पणी की गई है। आप लोग उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग बात करेंगे और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोगों ने भी वार्ता की है। हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है कि आकर के माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर आगे हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और फिर जो राजनीतिक लड़ाई होती है वो भी लड़ेंगे। चलिए, आकर माफ़ी मांगिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। देखिए, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा करके, जीतन राम मांझी की चर्चा करके चंद्रशेखर सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की अगर बात की जाए तो लगातार विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं और लगातार अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि इस बार वो जो जिस प्रकार से चर्चा में बने हुए हैं, ये चर्चा उन पर कितनी भारी पड़ती है, ये देखने का विषय होगा। हम चाहेंगे कि पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वो आम जनता के नज़र में किस तरीके का बयान समझते हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी टिप्पणियों को दर्ज कराएं और अपनी भावनाओं को हमसे अवगत कराने का प्रयास करें। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।